नमस्कार। आज के वीडियो में जिस टॉपिक पे हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं, MCQ क्वेश्चंस बनाए हैं, वह टॉपिक है अंग्रेजों द्वारा झारखंड के स्थानीय राज्यों का अधिग्रहण। इसमें हम लोग कुल 18 प्रश्न देखेंगे जो इस विषय से, इस टॉपिक से संबंधित हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले आपको एक बार और बता दें कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और जो लोग भी JPSC की तैयारी करने वाले हैं उनके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगला वीडियो जब भी आता है तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश कब आरंभ हुआ? A 1667 ईस्वी, B 1767 ईस्वी, C 1769 ईस्वी, D 1804 ईस्वी। सही उत्तर है B 1767 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के कारणों पर विचार कीजिए। A नए और सुरक्षित व्यापार मार्गों की आवश्यकता, B विद्रोही जमींदारों को झारखंड में शरण लेने से रोकना, C मराठा आक्रमण से सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, D साम्राज्य का विस्तार। अब आपको सही विकल्प चुनना है। 1 A और B सही है, 2 A B और D सही है, 3 A B और C सही है, D चारों क्वेश्चन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 A B और C सही है। जब अंग्रेज़ों ने झारखंड राज्य पे अपना अधिकार जमाना शुरू किया तो उस समय उनका उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार नहीं था, बल्कि उन्हें ज़रूरत थी कि वो नए और सुरक्षित व्यापार मार्ग ढूंढ सकें। बिहार के जो विद्रोही जमींदार होते थे, जो टैक्स नहीं देते, कर नहीं चुकाते थे, वो भाग के झारखंड में शरण लेते थे, तो उन्हें रोकना भी इनका एक उद्देश्य था। और मराठा आक्रमण भी बार बार सीमावर्ती क्षेत्रों से होता था, तो उससे बिहार की सुरक्षा के लिए यह ज़रूरत थी कि झारखंड के जो राज्य हैं उन पे अंग्रेज़ों का अधिकार हो। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा प्रश्न है, अंग्रेज़ों द्वारा कोलों के लिए अलग अलग अंचल कोल्हान नाम से नई प्रशासनिक इकाई का गठन कब किया गया? अंग्रेज़ों ने जब हो जनजाति लोगों के क्षेत्र पे अधिकार कर लिया तो उन्होंने उनकी सुविधा के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई का गठन किया था, जिसका नाम उन्होंने कोल्हान दिया। हालांकि कोल्हान या हो देशम पहले से ही था, फिर भी कोल्हान नाम से इन्होंने एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया। तो ये कब किया? A 1836 ईस्वी, B 1837 ईस्वी, C 1839 ईस्वी, D 1835 ईस्वी। सही उत्तर होगा B 1837 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कोलों के लिए स्थापित कोल्हान प्रशासनिक इकाई का सदर दफ्तर कहाँ बनाया गया? A पुरहाट, B चाईबासा, C सरायकेला, D खरसवां। सही उत्तर होगा B चाईबासा। अगला प्रश्न, 1836 ईस्वी के अंग्रेज हो संघर्ष में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? A मेजर विल्किंसन, B कर्नल रिचार्ड, C मेजर रफसेज, D लेफ्टिनेंट रडेल। सही उत्तर है B कर्नल रिचार्ड। अगला प्रश्न, 1821 ईस्वी के अंग्रेज हो संघर्ष में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? A कर्नल रिचार्ड, B कर्नल विल्किंसन, C मेजर गिलबर्ट, D मेजर रफसेज। सही उत्तर कर्नल रिचार्ड। आपने देखा कि 2 बार अंग्रेजों और हो जनजाति के लोगों का संघर्ष हुआ, जो एक 1821 में हुआ था और एक 1836 ईस्वी में हुआ था। दोनों ही युद्धों में अंग्रेजों का नेतृत्व कर्नल रिचार्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड पर पहला अंग्रेजी आक्रमण कब हुआ? A 1765 ईस्वी, B 1766 ईस्वी, C 1767 ईस्वी, D 1768 ईस्वी। का सही उत्तर होगा C 1767 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने झारखंड के किस राज्य पर पहला आक्रमण किया? A झारग्राम, B रामगढ़, C पोरहाट, D बड़ाभूम। सही उत्तर होगा A झारग्राम।
अगला प्रश्न है, झारखंड पर अंग्रेजों का आक्रमण किस सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में हुआ? ए मेजर फर्ग्यूसन, बी कैप्टन चार्ल्स, सी लेफ्टिनेंट रुक, डी कैप्टन फोर्बिस। सही उत्तर होगा ए मेजर फर्ग्यूसन। अगला प्रश्न, हो लोगों के निवास को किस नाम से जाना जाता था? ए हो देशम, बी कोल्हान, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी ए और बी दोनों। हो लोगों के निवास का जो क्षेत्र था, जो एरिया था, उसको हो देशम या कोल्हान दोनों नामों से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, झारखंड की वह 2 देशी रियासतें कौन सी थी जिन पर कभी अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य नहीं हुआ? ए सरायकेला, बी खरसवां, सी पुरहाट, डी कुंडा। सही विकल्प चुनिए। ए 1 ए और बी, 2 ए और डी, 3 बी और सी, 4 बी और डी। सही उत्तर है 1 ए और बी। सरायकेला और खरसवां दोनों राज्य शुरू से ही अंग्रेजों के सहयोगी बनकर काम कर रहे थे, इसलिए कभी भी इन दोनों राज्यों पे अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य नहीं हुआ। ये सीधे जब देश आज़ाद हुआ तो देशी रियासतों के विलय के साथ इनका भी विलय भारत में हो गया, और जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ तो सरायकेला और खरसावां को बिहार में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों के द्वारा सत्ता से बेदखल किए गए झारखंड के शासकों और उनके राज्य की सूची का सही मिलान कीजिए। अंग्रेजों द्वारा सत्ता से बेदखल किए गए झारखंड के शासकों और उनके राज्य सूची का सही मिलान कीजिए। सूची 1 शासक और सूची 2 राज्य है। ए जयनाथ सिंह, बी दर्पनाथ सिंह, सी मुकुंद सिंह, डी जगन्नाथ ढाल। राज्य 1 पलामू, 2 छोटा नागपुर, 3 रामगढ़, 4 ढालभूम। आपको कूट दिया हुआ, इसमें आपको मैच करना है कि कौन सा कूट सही है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। मतलब जयनाथ सिंह पलामू के शासक थे, दर्पनाथ शाह छोटा नागपुर के शासक थे, मुकुंद सिंह रामगढ़ के शासक थे, जगन्नाथ ढाल ढालभूम के शासक थे। तो सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, रामगढ़ जिला का गठन अंग्रेजी शासन में कब किया गया? ए 1770 ईस्वी, बी 1773 ईस्वी, सी 1775 ईस्वी, डी 1873 ईस्वी। सही उत्तर होगा बी 1773 ईस्वी। रामगढ़ राज्य पहले से था, लेकिन जब अंग्रेजों का इस पर शासन हो गया तो अंग्रेजों ने इसे कुछ क्षेत्रों को मिला के रामगढ़ जिला का गठन किया, जो 1773 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, 1773 ईस्वी में किन क्षेत्रों को मिलाकर रामगढ़ राज्य का गठन अंग्रेजी शासन द्वारा किया गया? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये प्रश्न होगा 1773 ईस्वी में किन क्षेत्रों को मिलाकर रामगढ़ राज्य का गठन अंग्रेजी शासन द्वारा किया गया? या राज्य कह ले या फिर इसको जिला कह ले। पहले जिला बनाया गया, बाद में फिर इसको राज्य में बदल दिया गया। तो ए रामगढ़, बी पलामू, सी छोटा नागपुर खास और डी ढालभूम। सही विकल्प चुनिए। ए बी और डी, 2 ए बी और सी, 3 बी सी और डी, 4 ए सी और डी। सही उत्तर होगा ए बी और सी। 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास राज्यों को मिला के पहले एक रामगढ़ जिला का निर्माण किया गया, जो सीधे कैप्टन कैमक के अधीन उसको डाला गया। बाद में रामगढ़ जो जिला का गठन किया गया था उसको फिर से राज्य में बदल के उसका एक राजा नियुक्त किया गया। तो अगला प्रश्न देखिए, किस स्थानीय शासक ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के लिए खुद ही पहल की थी? ए मुकुंद सिंह, बी दर्पनाथ शाह, सी गोपाल राय, डी जयनाथ सिंह। सही उत्तर होगा बी दर्पनाथ शाह। दर्पनाथ शाह छोटा नागपुर खास के शासक थे, उन्होंने खुद ही अंग्रेजों के पास अपील की कि उन्हें अंग्रेजों का सहयोगी बनाया जाए, और वो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों को कर देना चाहते हैं, जो कि पहले पलामू के राजा के थ्रू जाता था। तो इन्होंने अंग्रेजों से गुहार लगाई कि वो अंग्रेजों के अधीन प्रत्यक्ष रूप से आना चाहते हैं, और वो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन को कर देना चाहते हैं। तो दर्पनाथ शाह ने
अधीनता खुद ही स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न देखिए, पलामू के किस राजा का अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ? ए गोपाल राय, बी जयनाथ सिंह, सी जयकृष्ण राय, डी चित्रजीत राय। सही उत्तर होगा डी चित्रजीत राय। अगला प्रश्न, किस राज्य के राजा ने अंग्रेजों से पराजित होने की स्थिति में अपने महल और सारी संपत्ति में आग लगा दी? किस राज्य के राजा ने अंग्रेजों से पराजित होने की स्थिति में अपने महल और सारी संपत्ति में आग लगा दी? ए मानभूम के राजा ने, बी ढालभूम के राजा ने, सी पोरहाट के राजा ने, डी जामबनी के राजा ने। सही उत्तर होगा बी ढालभूम के राजा ने। ढालभूम का राजा ने पहले अंग्रेज़ों से युद्ध किया, लेकिन जब उसने देखा कि अब वो हार जाएंगे तो उसने अपने महल में और सारी संपत्ति में आग लगा दी और वहाँ से भाग गया। अगला प्रश्न देखिए, पोरहाट के किस राजा ने अपनी कुल देवी पौरा देवी की चोरी हुई मूर्ति वापस पाने में मदद प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के साथ संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किए? ए जगन्नाथ सिंह, बी शिवनाथ सिंह, सी घनश्याम सिंह, डी अभिराम सिंह। सही उत्तर होगा सी घनश्याम सिंह। पोरहाट के राजा की जो पौरा देवी की मूर्ति थी वो बहुत पहले चोरी हो गई थी, लेकिन घनश्याम सिंह जब राजा बने तो वो निसंतान थे, तो उन्हें और उनकी प्रजा को लगता था कि चूँकि उनकी कुलदेव की मूर्ति उनके पास नहीं है, इसलिए उनके राजा निसंतान हैं। तो उन्होंने जो अभिराम सिंह के पास मूर्ति चली गई थी, चोरी की मूर्ति, कई माध्यमों से उन्होंने प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन अभिराम सिंह ने मना कर दिया। तो ये अंग्रेज़ों के पास पहुंच गए कि आप अगर मेरी मूर्ति दिला देते हैं तो हम आपके साथ संरक्षण संधि कर सकते हैं। संरक्षण संधि की और भी शर्तें, लेकिन उसमें मुख्य था कि मूर्ति दिला देना, जिससे अंग्रेज़ों ने भी माना, बाकी शर्तों को अंग्रेज़ों ने खारिज कर दिया था। तो सही उत्तर होगा सी घनश्याम सिंह। तो इस टॉपिक पे आज इतना ही प्रश्न है, फिर जल्दी हम लोग दूसरे टॉपिक पे, झारखंड से संबंधित दूसरे टॉपिक पे अगला वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको एक बार फिर से याद करा दें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हमारा अगला वीडियो आता है तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो है झारखंड के इतिहास में जनजातीय विद्रोह। अगला जो वीडियो होगा वो जनजातीय विद्रोह पर केंद्रित होगा। उसमें हम लोग जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उससे संबंधित MCQ प्रश्न देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, जल्दी ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।